ओके, सो हमें डिस्कस करना है कि हम वॉल, जो हमने बेसिक वॉल बनाना सीखा था लास्ट क्लास में, उस बेसिक वॉल हम्म। की हेल्प से हम कैसे कोई एक आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान बना सकते हैं, या हम बात करें जी। कोई ग्राउंड फ्लोर का प्लान या कोई फर्स्ट फ्लोर का प्लान, किसी भी एक लेवल पर कैसे क्रिएट करेंगे। हम्म। मैं एक काम करता हूँ, लेवल 1 को मैं रीनेम कर देता हूँ एज ए ग्राउंड फ्लोर। तो अगर मैं इसको एज ए ग्राउंड फ्लोर रीनेम करता हूँ, तो यानी कि हम जो फ्लोर प्लान बना रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाएंगे, जिसकी हाइट होगी लेवल 2 तक, यहाँ तक उसकी हाइट होगी। ठीक है। तो मैं फ्लोर प्लान ग्राउंड फ्लोर पे डबल क्लिक करता हूँ, हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ से वॉल को सिलेक्ट करना। हम्म। हमें इसमें दो वॉल्स यूज़ करनी है, एक 9 इंच की वॉल, एक 4.5 इंच की वॉल। फोर एंड हम्म। हाफ इंच की वॉल हम यूज़ करेंगे जो पार्टीशन वॉल के लिए यूज़ करेंगे। 9 इंच की वॉल हम यूज़ करेंगे जो बिल्डिंग के एक्सटीरियर वॉल्स के लिए यूज़ करेंगे, ताकि स्ट्रेंथ भी हमें मिले। तो हमने वॉल को सिलेक्ट किया। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, हम्म। यहाँ ना तो आपको 4.5 इंच मिलती है और ना ही 9 इंच मिलती है, यानी कि आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद डुप्लीकेट करते हैं और हमें दो वॉल्स क्रिएट करनी है। एक हमने क्रिएट ठीक है। किया 9 इंच, हमने हम्म। एडिट में गए, यहाँ पे हमने आकर के बोल दिया उसको अगेन 9 इंच। थिकनेस सेट ठीक है। हो गया, ओके किया, ये वॉल हमारा 9 इंच बन गया। सेम इसी तरह ठीक है। अभी हम दूसरी भी बना लेते हैं 4.5 इंच के लिए। 4.5 इंच, एडिट में चलते हैं, यहाँ पे भी इसको कर देते हैं 4.5 इंच। तो दोनों वॉल्स क्रिएट हो गई हैं, 9 इंच एंड 4.5 इंच। क्रिएट करने के बाद हमने ओके किया, यहाँ से हाइट को बोला लेवल 2 तक रखना है, और अब एक फ्लोर प्लान बनाना है। वो दोनों वॉल एक ही उसमें एक ही साथ कर सकते हैं सिलेक्ट? हाँ, डुप्लीकेट किया ना, तो 9 इंच भी देखिए ये रहा, और 4.5 इंच ये रहा, दोनों अलग अलग ही बनी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब मैं 9 इंच वाली वॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर वाली वॉल बनानी है। अब देखिए, मैं यहाँ ऊपर से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऐसे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये हम्म। रेक्टेंगल बनाया। जी। अब इसकी डायमेंशनिंग सेट करनी है कि ये जो डेप्थ है मुझे चाहिए 30 फीट, हम्म। और ये जो विड्थ है इसकी, ये मुझे चाहिए इसकी 15 फीट। मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करते ही मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ये 28 फीट। ये ट्वेंटी हम्म। एट फीट जो डायमेंशन है ये कहाँ से है, यानी कि वॉल के इनर से इनर वाली एज तक, या आउटर से आउटर की एज तक, या फिर वॉल के सेंटर से वॉल के सेंटर तक, ये समझना ज़रूरी है। जी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं, तो आप देखो ये लाइन कहाँ है, सेंटर में है सेंटर में वॉल है। के, यानी कि ये हम्म। दोनों वॉल के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस बता रहा है। अब मान लीजिए ठीक है। हमें चाहिए इनर से इनर का डिस्टेंस 30 फीट। हम्म। तो हम इसे, अगर इसको इनर पर लेकर आना है आपको, सबसे पहली चीज, जब हमने वॉल बनाया था, अब ध्यान देते हैं, जब वॉल बनाया था तो आप, ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया था हाइट के लिए सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन है लोकेशन लाइन। हम्म। लोकेशन लाइन वाले ऑप्शन पे यहाँ आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ 6 ऑप्शंस आते हैं। एक आ रहा है वॉल सेंटर लाइन, फिर आ रहा है कोर हम्म। सेंटर लाइन। तो कोर वाला कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी कोर जहां लिखा है ना इन तीन ऑप्शंस पे, इन तीन को हम अभी इग्नोर करते हैं। हम बात कर रहे हैं वॉल सेंटर लाइन। जैसे अभी हमने वॉल हम्म। सेंटर लाइन पे बनाया था, तो वो डिस्टेंस जो बता रहा था वॉल के सेंटर से हाँ, वॉल के सेंटर तक सेंटर बता रहा था। सेंटर टू सेंटर था वो, जी। हाँ। अब हमें जो डिस्टेंस देना है वो इनर से इनर तक देना है, यानी हम्म। कि जो हमारा फिनिश फेस होगा वॉल का वो हम इनर वाला रखना चाह रहे हैं, इंटीरियर का। तो आप देखिए ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन है फिनिश फेस इंटीरियर, हम्म। यानी कि वॉल उस 30 फीट के अंदर काउंट नहीं होंगी। ठीक है। अगर हम 30 फीट में वॉल को काउंट करना चाहते हैं, तो हम लेंगे फिनिश फेस एक्सटीरियर। हम्म। तो वॉल के बाहर वाले फेस से काउंट होगा, तो वो पूरी डिस्टेंस को उसमें कंसिडर करेगा। ठीक है। देखिए, वॉल सेंटर लाइन मैंने अभी दिखाया आपको, इस बार मैं इंटीरियर वाला बनाता हूँ। इंटीरियर लिया मैंने, ये रेक्टेंगल लिया मैंने, मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस। हम्म। जब आपने बोला डिस्टेंस, इसे आप सेलेक्ट करो, तो आप देखो ये जो डिस्टेंस बताएगा आपको, ये अभी भी
सेंटर से सेंटर के बीच ही बता रहा है अपने आप डिस्टेंस, यानी कि ये फेस से फेस की डिस्टेंस नहीं बता रहा। होता क्या है, सेटिंग्स में इसकी कुछ सेटिंग्स चेंजेस है जिससे ये सेंटर से सेंटर ले रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा बड़ा करके ये जो डॉट नज़र आ रहा है इस डॉट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया, देखिए अंदर आ गया है। सेम इसी तरह मैं नीचे वाले पे आता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये भी अंदर शिफ्ट हो गया। अब वॉल का इनर फेस हो गया सेट। हाँ। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं बोलता हूँ ये है 30 फीट, तो इनर से इनर का डिस्टेंस हो गया एग्जैक्ट 30 फीट। फिर से देखो, मेरे पास ये लेंथ है, ये लेंथ मुझे चाहिए इनर से इनर तक 15 फीट, ये 15 फीट मुझे चाहिए। मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया, ये मुझे बता रहा है 18 फीट, बट वॉल के सेंटर से वॉल के सेंटर तक बता रहा है। मैंने इस ऑप्शन पे टिक किया, इस पे टिक किया, अब ये बिल्कुल इनर पे आ गया दोनों साइड। ठीक है। अब मैंने यहाँ आके डिस्टेंस बताया 15 फीट। इस पे जो ये 15 फीट लिखा है इसको खाली क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक कर किया। 15 फीट लिखो और एंटर कर दो। अच्छा ठीक जी, है। जब कोई वैल्यू देंगे तब हमें वैल्यू देने के बाद एंटर प्रेस करना होगा। तो ये 30 फीट बाय 15 फीट का एक आपके पास स्पेस आ गया, जिसकी बहुत डिस्टेंस बढ़िया है। अंदर से अंदर की दी आपने। हम्म, ठीक है, और वॉल कौन सी यूज़ की है आपने? 9 इंच। 9 इंच। अब मान लीजिए मुझे इसमें पार्टीशन वॉल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैंने समझाने के लिए पहले बताया था कि सेंटर लाइन और उसका क्या कंसेप्ट है। जी। अब मैं यहाँ से वॉल में दोबारा जाता हूँ और यहाँ से 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच वाली जो मैंने वॉल बनाई उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा 4.5 इंच। अब जो डिस्टेंसेस मुझे देनी है वो डिस्टेंस मुझे कहाँ से कितना देना है ये आपको याद रखना है। जैसे मुझे यहाँ से ऑफसेट लेना है, तो मैंने ये पिक लाइन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर, मैंने ये यूज़ किया पिक लाइन, और यहाँ आकर के मैंने डिस्टेंस बताया इसको 7 फीट, यानी कि 7 फीट का गैप। इस वॉल से 7 फीट के इधर अपने आप एक वॉल बन जाएगी। देखो ये डैश लाइन दिख रही है, मैंने जैसे ही क्लिक किया एक वॉल बन गई यहाँ। ठीक है। ठीक, सेम इसी तरह इस बार मुझे चाहिए 10 फीट पे, तो मैंने 10 फीट का स्पेस लिया और मैंने बोला यहाँ से 10 फीट पे उधर देखो वॉल बन रही है। ये एक वॉल 10 फीट पे आ गई। चलिए अगेन मैं ठीक है। 10 फीट चाहिए इससे, बट पूरा चाहिए, यानी कि ये वॉल मेरी यहाँ तक नहीं आनी थी, ये वॉल मेरी केवल यहीं तक रहनी थी, ये ऐसे कॉर्नर। ठीक है। हाँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आप मॉडिफाई वाले टैब पे जाएं, यहाँ मॉडिफाई, इस मॉडिफाई टैब के अंदर यहाँ एक ऑप्शन आता है कॉर्नर वाला, ये एक कॉर्नर बना है एक, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, अपने आप ये एक कॉर्नर क्रिएट कर देगा। अब ठीक देखिए है। मैं अंडू करता हूँ। मान लीजिए आपने ऐसे सेलेक्ट किया, पहले ये बाद में ये, तो नीचे वाली डिलीट हो जाएगी। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट कैसे करना है आपको। जो कॉर्नर चाहिए, जैसे हमें ये वाला कॉर्नर चाहिए, तो हम इसी साइड से ये और ये सेलेक्ट करेंगे, ये अपने आप डिलीट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ओके। अब अगेन हम चलते हैं, वापस एस्केप करते हैं, यहाँ से वॉल जाके सेलेक्ट करते हैं। इस बार अगेन पिक लाइन, यहाँ मैंने डिस्टेंस दिया 10 फीट का और मैंने बोला यहाँ से 10 फीट, ये आ गए वॉल। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ इस बार स्पेस दिया 5 फीट का जी, और मैं यहाँ आकर के 5 फीट से ऐसे क्लिक किया, ये एक वॉल यहाँ आ गई। अब मुझे ये वाली जो वॉल है, जो वॉल वॉल नीचे आ रही है, ये वाली मुझे हटानी है। अब देखो इसका एक तरीका ये भी है, आप वॉल को सेलेक्ट करते एक हो। जी। हाँ, हम बात कर रहे थे जैसे ये एक वॉल है ऐसे क्रॉस करके आगे आ रही है। अब मान लीजिए मुझे केवल ये वाला पार्ट चाहिए था जो ऊपर है, ये नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसको कैसे, एक दूसरा तरीका ये भी है, मैंने इस पॉइंट को ऐसे पकड़ा, ऐसे वॉल को खींच करके यहाँ ला करके छोड़ दिया।
अच्छा, ये पॉइंट जब वॉल करेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे अब तो देखिए, पॉइंट आ हाँ, जाएगा जैसे ही वॉल को सेलेक्ट किया पॉइंट दिख रहे हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। मैंने ओके। इस पॉइंट पे गया, माउस का लेफ्ट क्लिक करा, प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं अब, और ऐसे पकड़ करके यूं खींच दो ऊपर, ठीक है। ये बन जाएगा ऐसे। दूसरा तरीका ये भी है, ठीक। अगेन वॉल को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से एक लाइन लिया, मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया 3 फीट 6 इंच, और मैंने यहाँ आकर के ऐसे क्लिक किया, ये बन गया। अगेन मुझे, सॉरी, ये 2 क्लिक नहीं चाहिए, कमांड से बाहर। अगेन मैंने इसको भी सेट कर दिया यहाँ। ठीक है। ये मुझे एक प्लान बनाना था, मेरा बन गया। अब मान लीजिए ये पूरा एरिया ओपन है, अभी देखो ये पूरा। अब होता क्या है, हमें इसमें कंसेप्ट समझने के लिए कहीं ना कहीं डोर एंड प्लेस करना होगा, विंडो प्लेस करना होगा, कहीं आपको स्टेयर्स बनाना होगा ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमने ये स्पेस यूज़ करना है यहाँ। ये हमने एज ए गैलरी एंट्री पॉइंट भी है, और एज ए स्टेयर्स भी हम ये स्पेस यूज़ करेंगे। ये हमारा एरिया लॉबी के लिए हो जाएगा। तो हम किस तरह, मैं ये एक मॉडल लाइन से एक लाइन बना देता हूँ यहाँ, ये एक लाइन बनाई मैंने बस, ये 2D लाइन है बस एक बनाने के लिए। तो ये एरिया हमारा ऑक्यूपाई हो जाएगा स्टेयर्स और गैलरी के लिए। ये हमारी हो गई ये लॉबी, ये किचन का स्पेस, ये बाथरूम का स्पेस, ये बेडरूम हो गया नीचे एक, और बाहर एक ड्राइंग रूम हो गया। इस तरीके से हमने एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाया। अब ठीक है। मान लीजिए हमें यहाँ डायमेंशन शो करना है कि कहाँ कितना डायमेंशन है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऊपर चेक करें, यहाँ एक टैब होता है एनोटेट। एनोटेट के टैब पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ एक अलाइंड, ये फर्स्ट ऑप्शन अलाइंड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए दिया गया है वॉल सेंटर लाइन, यानी कि अगर मैं डायमेंशन देना शुरू करूँगा, ये वॉल के सेंटर से वॉल के सेंटर का डिस्टेंस बताएगा, बट मुझे देना है इनर वॉल से इनर वॉल तक। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ एक ऑप्शन आएगा वॉल फेस। मैंने यहाँ से वॉल का फेस सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला, पहला क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया, ये डिस्टेंस है 15 फीट। अगेन पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक किया, ये है 10 फीट। उसी उसी कमांड में सारे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मैं कमांड से बाहर ही नहीं आ रहा हूँ। मैंने बोला ये यहाँ से यहाँ, ये स्पेस, यहाँ से यहाँ, ये वाला स्पेस, यहाँ से यहाँ, ये वाला स्पेस, यहाँ से यहाँ, ये वाला स्पेस। आप जितना भी डायमेंशनिंग देना चाहते हैं, जिसकी भी सारी डायमेंशनिंग आप दे सकते हैं बहुत आसानी से। और इसमें जैसे इनर वॉल के फेस से देना, बट हमें शो प्लॉट से बाहर करना है। बाहर कई बार बाहर होता है ना। देखो ये वाली सेलेक्ट कर लो, ये वाली सेलेक्ट कर लो, ये आ गई, ये वाली सेलेक्ट कर नहीं, लो। डिस्टेंस अंदर का ही देना है, लेकिन लिखना बाहर है। हाँ तो वो कोई इशू नहीं है। देखिए आपको यहाँ से यहाँ का बताना है, ऐसे खींच करके बाहर ले आओ। अच्छा, हाँ वो ठीक है। इस तरीके से। अब इनके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, लाइक आप ऐसे यूज़ करना चाह रहे हो, डॉट लगाना चाह रहे हो, बहुत सारी इनमें ऑप्शंस होते हैं। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हम पॉइंट्स के रिप्रेजेंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ आइडिया है जो मैं कल डिस्कस हम लोग करना चाह रहे थे, बट इंटरनेट इशू की वजह से नहीं हो पाया। तो हमें इस तरह कोई एक ग्राउंड फ्लोर बनाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ग्राउंड फ्लोर का प्लान मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पर, जो आपको प्रैक्टिस करना है विद डिटेल मैं आपको दूंगा। आपको वही बनाकर प्रैक्टिस करना है। ओके।